सीरीज। इस थोड़ा सा रेजिस्टेंस का ध्यान है, जब हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज किया था 10th में किया था, नहीं किया था? यस सर, सीरीज और पैरेलल वाला। हाँ, सीरीज और पैरेलल वाला किया था ना, बिल्कुल सेम डायग्राम है। यहाँ पर हमने वोल्टेज V लगाई थी, तो वहां पर R1 R2 R3 लगाते थे, करंट ऐसे चलकर जाता था। इस वोल्टेज का बेसिक पर्पस क्या होता है किसी भी सर्किट में? इस वोल्टेज का एम क्या है? सर कि करंट मेंटेन रहे। करंट मेंटेन रखने। अगर वोल्टेज नहीं लगाओगे तो करंट वहीं का वहीं रुक जाएगा। इन वोल्टेज को ध्यान है, होता क्या है? W/Q। क्या सर? पिछला चैप्टर W/Q। यस सर, याद है ना? यस सर। डेरिवेशन में dW/Q किया था, पोटेंशियल की Yes, sir, yes, sir. डिफरेंस की डेफिनेशन। तो इट मींस V इज इंडिकेटर ऑफ द वर्क। तो पोटेंशियल को यहां से कुछ वर्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं पोटेंशियल की हेल्प से, जो इस रेजिस्टेंस में से, इस रेजिस्टेंस में से, इस रेजिस्टेंस में से पिछली क्लास में चार्ज को मूव करने में हेल्प करता था। तो इस वर्क के 3 पार्ट्स हो जाते थे। वर्क यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर करना पड़ता था रेजिस्टेंस वाले केस में। ये बीच वाली वायर्स हमेशा कनेक्टिंग वायर्स होती हैं। हम इनको फिजिक्स में आइडियल वायर मानकर चलते हैं, लाइक सुपरकंडक्टर, और हम ये मानकर चलते हैं कि इनका कोई रोल नहीं है, ये किसी तरह का रेजिस्टेंस वगैरह या कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस क्रिएट नहीं कर रही। तो वर्क है यहाँ का, उसको सिर्फ 3 काम करने हैं। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से रेजिस्टेंस के केस में करंट पास करवाना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कैपेसिटेंस के केस में चार्ज को स्टोर करवाना। इसलिए इस वर्क के 3 टुकड़े हुए, इस V के 3 पीसेस हुए, V1 V2 V3। हमने लिखा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चार्ज तीनों पर सेम स्टोर होगा। कैसे? मान लो यहाँ पर 7 यूनिट्स पॉजिटिव आया, यहाँ 7 यूनिट नेगेटिव आएगा टू कीप दिस न्यूट्रल। ये 7 नेगेटिव है, ये H, यहाँ से यहाँ तक का ये H, ये एक बॉडी है। यहाँ 7 नेगेटिव है, यहाँ 7 पॉजिटिव आएगा। इस 7 पॉजिटिव के कारण यहाँ 7 नेगेटिव आएगा, यहाँ 7 पॉजिटिव, यहाँ 7 नेगेटिव। तो सभी के ऊपर चार्ज बिल्कुल सेम। डिस्ट्रीब्यूशन किसका हुआ है? पोटेंशियल का। इसलिए अगली लाइन में लिखा V इज इक्वल टू V2 प्लस V3, फिर V की वैल्यू पुट की। चार्ज तीनों में सेम है, इसलिए बाद में हमने Q1 Q2 Q3 को हटाकर Q लिखा, Q से डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट आ गया। वोल्टेज बैटरी कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम है, एज दे आर इन 1 into C2. In the numerator there is C2 plus equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is the formula which gives the value of resultant capacitance in case different capacitors are connected in series. अब अगर ये 3 कैपेसिटर्स ना होकर 2 होते तो हमारा रिजल्ट बचता 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2. 1/C is equal to C1 into C2. In the numerator there is C2 plus C1. रेसिप्रोकल करने पर C is equal to C1 into C2 by C1 plus C2. 2 से ज्यादा कैपेसिटर्स कनेक्ट किए जाएं तब तो हमारे को यही फॉर्मूला यूज करना है, पर अगर केवल 2 कनेक्ट किए जाएं तब हम डायरेक्टली फटाफट इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरेड एंड अनदर capacitor of capacitance 5 microfarad and they are connected in series, then let us find what will be the resultant capacitance. C will be equal to C1 into C2 3 into 5 divided by C1 plus C2, that is 3 plus 5. C की वैल्यू आती है 15 by 8 approximately equal to 2 microfarad. 2 से थोड़ी सी कम ही आ रही है। रिजल्ट ये निकला, जब कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो जो फाइनल कैपेसिटेंस आएगा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा, वो दोनों ही कैपेसिटर्स में से जो छोटा वाला होगा उससे भी लेसर होगा। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी कैपेसिटर्स इन पैरेलल। 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करने पर जो फाइनल कैपेसिटेंस आएगा वो उन दोनों में से छोटे वाले से भी छोटा होगा। इज इट ओके? सर ये 3 कैपेसिटर में भी अप्लाई होगा? हाँ, 3 में भी अप्लाई होगा। कितने भी कैपेसिटर्स को आप एक काम करना ना, घर में 2 3 5 3 ले लेना वैल्यूज, इनको कनेक्ट करना और इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाकर 1/C 1/C1 1/C2 से करना और देखना रिजल्ट आएगा वो आपका 2 से छोटा आएगा। जो भी आपने छोटा लगाया उससे छोटा ही आएगा। ठीक है?
अब Yes, sir. पैरेलल में और देख लें। हाँ, कुछ पूछना तो बताओ। नो सर। No, sir. कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल में कैपेसिटर्स कब कहलाएंगे? अगर सभी कैपेसिटर्स का सोर्स ऑफ एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्शन होगा और एक को हटाने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि दे आर इन पैरेलल। फॉर एग्जांपल, आई हैव 3 कैपेसिटर्स एंड दिस इज अ बैटरी। इन कैपेसिटर्स को इस बैटरी से इस डायग्राम की तरह मैंने कनेक्ट किया। अब देयर कैपेसिटीज आर C1, C2 एंड C3। अगर हम इस कैपेसिटेंस का इससे बैटरी से कनेक्शन तोड़ भी दें, तब भी इन दोनों के कनेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए ये तीनों कैपेसिटर्स कहलाएंगे इन पैरेलल। पैरेलल एक तो तीनों के तीनों का सोर्स ऑफ एनर्जी से, सेल से, वोल्टेज से डायरेक्ट कनेक्शन है, और एक को काटने से बाकी किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दैट्स व्हाई दे आर इन पैरेलल। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे C3 को काटना है तो मैं यहां से काटूंगा, आप उसके साथ से काटोगे, ब्रांच यहां से हटाओगे, बाकी दोनों जुड़े रहेंगे। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। पैरेलल वालों का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए तीनों को इस वोल्टेज का बराबर प्यार मिल रहा है, बराबर वोल्टेज मिल रही है। तीनों पर वोल्टेज V1, V2, V3 सेम रहेगी, पर वोल्टेज तीनों की सेम है, C अलग अलग है, इसलिए तीनों पर चार्ज अलग अलग स्टोर होगा। तो यहां से चले हुए चार्ज के 3 टुकड़े होंगे। यहां से Q चलेगा, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां जाएगा। पिछले डायग्राम में वोल्टेज के 3 पीसेस हुए थे, चार्ज सेम था। पैरेलल में हमेशा वर्क, एनर्जी, वोल्टेज सेम रहेंगे, चार्ज के पीसेस होंगे। में क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स का सोर्स ऑफ एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए तीनों पर वोल्टेज सेम होगी। तो हमें ये डिफरेंस भी याद रखना है। सीरीज के केस में कैपेसिटर्स पर वोल्टेज डिफरेंट होती है, चार्ज सेम होता है, बट इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन इन पर वोल्टेज सेम होगी, पोटेंशियल सेम होगा, बट चार्ज डिफरेंट होगा। हाँ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ सभी कैपेसिटर्स पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इनकी प्लेट्स पर, और नेगेटिवली तरफ नेगेटिव। बट it will have charge Q1, it will have charge Q2 and it will have charge Q3। यहां से कुछ चार्ज Q चला था और ये डिफरेंट कैपेसिटर्स पर डिफरेंट अमाउंट में स्टोर हुआ। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, इसलिए दिस Q शुड बी रिप्लेस्ड बाय CV। Q1 शुड बी C1 V1, Q2 should be C2 V2 and Q3 should be C3 V3। पर क्योंकि कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, वोल्टेज सभी पर सेम होगी, हमें यहाँ V1, V2, V3 ना लिखकर क्या लिखना है V। ऑन डिवाइडिंग बाय V वी गेट C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर कैपेसिटर 2 होते, for 2 capacitors, C will be equal to C1 plus C2. Let C1 is equal to 3 microfarad and C2 is equal to 5 microfarad. Then C will be equal to 3 plus 5, that is equal to 8 microfarad। ये रिजल्ट इन दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में से बिगर वाली वैल्यू से भी बड़ा है। तो हम यूं भी याद रखेंगे, अगर दो कैपेसिटर्स को हम पहले सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस उनमें से स्मॉलर वाले से भी स्मॉलर होगा, और अगर हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस उनमें से बड़े वाले से भी बिगर होगा। और एक तरह से अगर तुम्हें नया दिमाग नहीं लगाना तो जो तुमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, यहाँ स्टोरी बिल्कुल उसकी रिजल्ट वाइज उसकी अपोजिट है, उल्टी है। रेजिस्टेंस में याद करो, यहाँ पर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आता था, और यहाँ 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 आता था। वो रिजल्ट उल्टे हो गए। क्लियर हो गया यहाँ तक सारा? यस सर। ठीक है, अब ये सारी डेरिवेशन हाथ से कर लेना और नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। कोई क्वेश्चन हो अपने तो लिख के रखा करो अपने पास। ठीक है सर। ठीक है, बाय।